ओ भवानी मेरी आए जासी चढ़ के बोलिए गोविंद भगवान की। और ये राजेश भैया भाई ये भी स्पेशल इनाम भिजवा रहे हैं और इनकी भी फरमाइश आई है कि जब याद श्याम की आती है एक अजब नजारा होता है जब याद बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव मुनि बोले एक आकाशवाणी होने लगी परीक्षित जी। कब? जब कंस अपनी बहन को रथ में बैठार करके लिए जा रहा है। कैसे आकाशवाणी होने लगी? ओ कंसी कंस मत फूली बहुत, ये फूली कभी कुमिलाएगा आत्मा
बताया गया इस तरह से आकाशवाणी हुई, ओ कंस कंस मत फूल बहुते फूल कभी कुमलाएगा, तुझको तेरे मित्रों समित यमपुर की हवा खिलाएगा। जिस बहन देवकी के खातिर इतना आनंद मनाता है उसके यही काले पर्दे में तेरा काल है, तेरा काल है। इसका आत्मा जो गर्भपाल देवों का मान बढ़ाएगा, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। इतनी बात को सुना, दौड़ करके कंस गया, देवकी के केस पकड़ करके जमीन पे पटक दिया। मारने के लिए हुए वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। बोले साले साहब मेरी बात सुनो कि तलवार अनो मेरी गर्दन में, और जब मेरा प्राण खो जाएगा समझाने लगे। मेरी बात सुनो, तलवार हनो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा, तेरी बहन रढ़ापा खेगी तो लाल कहां से आएगा, तुम मुझे मार दो। लेकिन बताया गया इधर, आज वसुदेव कहने लगे तुम अपनी कारागृह में डाल दो। अब वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया। आज देवकी के जब पहली संतान ने जन्म लिया, उसे लेकर के वसुदेव कंस के पास में पहुंचे। कंस ने उस बच्चे को लौटार दिया। और जब उस बच्चे को लौटार दिया, देव ऋषि बाबा नारद ने सोचो, अगर कंस को जाई तरह से दया आत रही तो भगवान को जन्म नहीं होगा। कंस दरबार में पहुंचा। कंस ने देव ऋषि बाबा दरबार में पहुंचे। कंस ने बड़ा आदर किया, ऊंचे से आसन पर बैठा लिया। कहने लगे बड़े खुश हो। बोले खुश क्या महाराज, मेरी बहन के आज एक बालक पैदा हुआ, मैं मामा बन गया हूँ। बोले कहाँ है? बोले लौटार दिया। तो देव ऋषि बाबा नारद ने एक फूल उठाया। बोले इस फूल में देख रहे हो कितनी पंक्तियां हैं? बोले कितनी है, गिनो। बोले सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8वीं पत्ती से गिनो, 8 7 6 5 4 3 2 1। यानी कि पहली पत्ती 8वीं पत्ती एक ही पर रही है। इसका कारण मेरा पहला बालक निकाले। बोले हाँ। दौड़ करके कंस गया, देवकी के गोद से बालक को खींच लिया और पत्थर पे पटक दिया। उस बच्चे के मांस के लीथड़े लीथड़े हो गए। परीक्षित जी लिखा गया, एक नहीं मारे गए इसी तरह 6 बालक, और आगे कहना है मुझे गिरधारी का हाल। एक नहीं परीक्षित जी, 6 बालक मारे गए। जब 7वां बालक आया, भगवान ने उसे खंडित कर दिया, रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जिससे बलराम जी पैदा होंगे। रोहिणी ये वसुदेव जी की पत्नी थी। अब इधर बताया गया है जब 8वें गर्भ की बारी आई तो ऐसा ही नहीं है। लिखा गया है कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है।
आठवें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पर जेलन में बैन बिचारी है। शतराज सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेलों के फाटकों पर चौकियां बिछाई जाने लगी। कब इधर जहां परीक्षित जी एक पहरेदार था, वहां चार चार पहरेदार लगा दिए। कंस खुद पहरेदारी कर रहा है, लेकिन भगवान ने कैसी माया कर दी, कैसी माया। फाटक के पहरे वालों पर और बेहोशी जाती जाती है। फाटक के पहरे वालों पर बेहोशी जाती पूरा से जा शीशे की एक कोर निकलती आती है। बताया गया जितने भी पहरेदार थे परीक्षित जी, भगवान ने सभी को सुना दिया। पूरब से एक कोर निकली जो जेल में पड़ते ही प्रकाश हो गया। वसुदेव देव की चौंक करके जाग उठे, और जब वसुदेव देव की चौंक करके जाग उठे, सामने देखा चक्रभुजी महाराज खड़े हैं। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में कदम है, हाथ में कमल का पुष्प है। अब इधर बताया गया, श्री सुखदेव मुनि बोले हैं अब आधी रात का वक्त है, क्या हुआ परीक्षित जी विकेश आ जाओ। कि रात आधी हुई बेड़ियां खुल गई, आज जेलों में कैसा करम हो गया। क्या हुआ है, रात आधी हुई बेड़ियां खुल गई, आज जेलों में कैसा करम हो गया। मेरी आवाज सुनने आ जाओ। एक समाज की रोशनी हो गई, एक समाज की रोशनी हो गई, आज जेलों में उनका जन्म हो गया। विकेश मेरी आवाज सुन रहे हो तो झांकी लेकर के आ जाओ। और पंडित शिवकांत तिवारी जी मेरी आवाज सुन रहे हो, व्यास गद्दी पे आ जाओ। कुछ ही देर में जहरीला की झांकी आने वाली है, तो सभी लोग जैसी कल झांकी देख रहे थे वैसा आनंद भी लेंगे। अभी सिर्फ कन्हैया जन्म की झांकी आ रही है, फिर जहरीला की झांकी आएगी बड़ी सुंदर सी। बस घूमिया भर्ती करा दे और ये